जब सारे दुखों का निपटारा हो जाएगा ना, तब हम सुखी हो जाएंगे। यही तो भ्रम है। आप जैसे हो वहीं पे सुख की चादर ओढ़ लो, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह फिर एक नया दिन और एक नई शुरुआत। हाँ, पर घर के वही बहुत सारे काम। लेकिन अब वही घर और घर के काम ना, मतलब जो हमारी डेली की रूटीन है, वो अब हमारी खुशियों की वजह बन गई है। और अब अगर इन्हें हमसे दूर कर दिया जाए ना, मतलब एक दिन भी हम घर का काम ना करें ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। लगता है पूरे दिन करे तो करे क्या। तो सच में अब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जिसे हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी बोरिंग भी लगता है, कभी कभी लगता है कि क्या यार डेली वही काम। लेकिन एक दिन आप ऐसे ही खाली बैठो, तब आपको समझ में आएगा कि रियल में जो हमारी खुशियों की, जो हमारे सुकून की मेन वजह है ना, वो यही घर के काम है, जिनसे हमें सुकून और शांति मिलता है। तो इसी अच्छी सोच के साथ और पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैंने स्टार्ट कर दी अपने घर की क्लीनिंग, और शुरुआत मैंने की है अपने बेडरूम से। सबसे अच्छी बात है ना कि ये भी आज जल्दी उठ गए थे, तो फटाफट मैंने अपना बेडरूम पहले सेट कर लिया है। और उठते के साथ अगर आप बेड बना लो ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और अगर सुबह सुबह घर के कामों की शुरुआत हो रही है, और काम की शुरुआत उन कामों से हो जिसे करना आपको अच्छा लगता है, और जिसे करने के बाद आपका घर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो उसके बाद ना बहुत अच्छा फील होता है। और सच में लगता है कि हमने कुछ तो काम किया है जो अच्छा हुआ है, बेटर हुआ है, जिससे घर हमारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े थे, उसे भी फटाफट फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े फ़ोल्ड करना और वापस उसे उनकी जगह पे सेट करना ना, कभी कभी सच में बोरिंग लगता है। तो कपड़े आज थोड़े कम है, तो फटाफट इन्हें फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे सेट कर देती हूँ, ताकि ये काम भी मेरा डन हो जाए। वैसे भी जब सुबह हम कामों की शुरुआत करते हैं ना, तो दिमाग में सब कुछ सेट रहता है कि क्या क्या हमें कैसे कैसे किसके किसके बात करना है। और ये लाइन बाय लाइन सारे काम होते जाते हैं ना, तो सच में सुकून सा लगता है कि एक एक करके सारे काम हमारे डन होते जा रहे हैं। तो कपड़े जो थोड़े बहुत थे उसे भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और अब चलिए चलते हैं किचन, क्योंकि मुझे बनानी है अभी चाय हम दोनों के लिए, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत ना एक अच्छी सी चाय से होती है, तो वो बनानी है। तो फटाफट मैं इंडक्शन में चाय बैठा लेती हूँ, और साथ ही साथ करना है पानी गर्म, क्योंकि मैंने आज उठते के साथ पानी भी नहीं पिया, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और अभी भी हल्की हल्की ठंड है ना, तो गर्म पानी ही पीती हूँ। और वैसे भी मॉर्निंग में ना हल्का सुसुम पानी पीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे कोई भी सीजन हो, विंटर हो, समर हो, रेनी हो, कोई भी सीजन हो। अगर आप हल्का गर्म पानी सुबह सुबह लेते हो ना, तो आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब तो मेरी आदत सी हो गई है कि सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी लेना। तो जब तक चाय रेडी होती है ना, तब तक इत्मीनान से आराम से बैठकर अपना मैं पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर अगेन घर के कामों में लगना है। ये तो चलिए वापस लगते हैं अपने घर के कामों में। तो चाय भी बनकर रेडी थी, तो इन्हें मैंने दे दिया, क्योंकि अभी तुरंत मुझे चाय पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अभी फ़िलहाल घर के काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय लूँगी। लेकिन घर के काम शुरू करो ना, उससे पहले मैं कुछ दिखा देती हूँ क्या हुआ है आज। बहुत ही ज़्यादा ख़राब ग्लास आप देख सकते हो, सारे टूटे पड़े हुए हैं, और वो है यहाँ से। तो ये जो बुद्धा की पेंटिंग थी ना, ये पूरे फ्रेमिंग इसके ग्लास से की गई थी, और जितने भी ग्लास हैं ना, वो सारे टूट चुके हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें खुद भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि रात में हुआ था। और ये कांटी में अच्छे से हमने फिट करके रखा था, बट पता नहीं कांटी कैसे लूज हो गई, और ये जो पेंटिंग है ना, सीधे फ्लोर पे। और जितने भी जो भी ग्लास लगे हुए थे ना, सारे ग्लास टूट के बिखर गए थे। पूरा रूम ग्लास से भरा पड़ा हुआ था, और बहुत ज़ोर से रात में आवाज़ आई थी। सच में लगा था क्या हो गया था। और ये पेंटिंग हमने यहाँ पे रखी थी, 2 कांटी पे हमने इसे हैंग करके रखा था। तो एक कांटी तो अच्छी भली थी, और एक कांटी आप देख सकते हो बिल्कुल अपने जगह से हिली पड़ी हुई है। पता नहीं काफ़ी टाइम से ये पेंटिंग यहाँ पे है लगी हुई, मतलब मुझे लगता है 3 साल से ऊपर हो गया, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और मेरी जो बहुत ज़्यादा फेवरेट, मेरे घर में ना आप पूरे घर में सिर्फ एक यही पेंटिंग पाओगे, क्योंकि मैं जल्दी कुछ भी उठा के नहीं लाती हूँ मार्केट से। जो मुझे एकदम एक नज़र में पसंद आ जाता है ना, वही मैं लाती हूँ, और जो मेरे बजट में होता है। तो ये मुझे बहुत पसंद थी, और ये देखिए क्या हुआ। लेकिन एक चीज़ ये भी अच्छी हुई कि जो ग्लास थे ना, सिर्फ वो टूटे। जो पेंटिंग थी हमारी ना, जो पोस्टर था, वो बिल्कुल मतलब सेफ़ है। लेकिन देख के ऐसा ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा।
पर अभी क्या करते हैं ना, फटाफट इसे साफ़ कर लेते हैं। रात में तो पूरे रूम में ग्लासेस बिखरे हुए थे, तो वो मैंने रात में ही झाड़ू करके एक जगह इकट्ठा कर लिया ताकि पैर में किसी का ना चुभे। और अभी भी बच्चे घर में है ना, तो डर है, तो इसलिए फटाफट ना जितने भी ग्लासेस हैं उसे मैं एक थैले में उठाकर किनारे कर ले रही हूँ। नहीं तो बाई चांस बच्चों के पैर में अगर एक भी कांच चुभ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाना है। तो जितने भी शीशे के टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे सबको मैंने झाड़ू से एक जगह जमा करके इस थैले में रख दिया है और इसे रख दिया है मैंने अभी साइड में। और उसके बाद फिर आ गई थी बालकनी में। ठीक बच्चे भी उठ गए थे, तो वो तो अच्छा हुआ कि बच्चों के उठने से पहले मैंने वो जो कांच वाला काम था वो ख़त्म कर लिया था। और अभी ना जो प्लांट जितने भी थे ना वो सारे आगे बालकनी में रखे हुए थे। जो फ्रंट वाली बालकनी है ना वहाँ हमने रखे थे। तो अभी क्या है ना, अभी समर आ रहा है, तो समर में ना उस साइड जो फ्रंट वाली बालकनी है ना उसमें धूप बहुत ज़्यादा आती है। और समर की धूप तो आपको पता है बहुत कड़े होते हैं। तो क्या होता है ना, धूप की वजह से ना जो प्लांट के पत्ते हैं ना वो एकदम पीले से होने लगते हैं। और पानी भी बहुत जल्दी जल्दी देना पड़ता है प्लांट्स में, क्योंकि पानी आप सुबह डालो ना शाम तक सारे पानी सूख जाते हैं। तो अभी समर स्टार्ट होने वाली है ना, तो उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारियां तो करनी ही होगी। उससे पहले थोड़े बहुत घर को सेट करना ही होगा। तो सबसे पहले ना मैंने प्लांट्स को इधर ला के रख दिया है, क्योंकि इधर प्रॉपर धूप मिलती है प्लांट को, ना बहुत ही ज़्यादा ना ही बहुत कम, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो भी होते हैं और इनके पत्ते भी एकदम हरे भरे रहते हैं। तो सभी पौधों को मैंने लाकर बालकनी में रख दिया है और उसके बाद बहुत अच्छे से सब में पानी डाल दिया है। और खासकर जो रबर के प्लांट है ना उनके पत्ते काफ़ी गंदे हो गए थे धूल की वजह से, तो उन्हें भी मैंने पानी से बहुत अच्छे से धो दिया है। और उसके बाद बारी थी बालकनी वॉश करने की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ये वाली बालकनी मैंने धोई नहीं है। तो इसी के साथ ना बालकनी भी धो देती हूँ ताकि बालकनी भी पूरे अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और बीच बीच में अगर इस तरीके से आप बालकनी वॉश करते हो ना तो आपकी बालकनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से क्लीन भी रहती है। और ख़ासकर अभी गर्मियाँ आ रही है ना, तो गर्मियों में शाम का जो समय है ना वो बालकनी में ही बीतता है। बहुत अच्छा लगता है शाम के समय में बालकनी में बैठ के चाय पीना, और साथ में अगर इतने अच्छे हरे भरे पौधे हो तब तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ना बीच बीच में बालकनी को अच्छे से धो देती हूँ। और बहुत ज़्यादा बड़ी बालकनी है नहीं, तो इससे दिक्कत नहीं होती है, फटाफट बालकनी क्लीन हो जाती है। तो बस बालकनी को मैंने बहुत अच्छे से धो दिया था और अब जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद चलिए चलते हैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि काम मुझे फटाफट करना है, क्योंकि आज इससे भी बहुत बड़ा काम है जो मुझे निपटाना है। तो वो मैं आगे जाके बताऊंगी कि मुझे आज क्या करना है। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ ना कि जो घर के काम है ना वो फटाफट ख़त्म कर दूँ। पूरे घर में मैंने झाड़ू कर लिया था, बस पोछा करना बाकी था। लेकिन उससे पहले ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, इसी वॉल में बुद्धा की पेंटिंग लगी हुई थी। तो बुद्धा की पेंटिंग ना मैंने जैसे कहा ना कि 3 साल से ऊपर हो गए हैं यहीं पे लगी हुई है, और उसे हम ना हिलाया ना यहाँ से हटाया। तो उसके चक्कर में क्या हुआ था ना कि पेंटिंग के पीछे वाला जो वॉल का हिस्सा है ना वो कभी साफ़ ही नहीं हुआ, तो उसमें काफ़ी दाग धब्बे हो गए थे, काफ़ी गंदा हो रखा था। तो अभी जब पेंटिंग यहाँ से हटी है ना, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वापस वो पेंटिंग यहीं लगनी है। तो फिर पेंटिंग लग जाएगी, फिर ये हिस्सा ऐसे ही रहने वाला है। तो स्विच बोर्ड भी काफ़ी गंदे हो रखे थे, दीवार भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। तो इसी के साथ ना मैंने पूरे दीवार को अच्छे से क्लीन कर लिया। तो अब जाकर दीवार बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े से जो दाग धब्बे पहले दिख रहे थे ना वो बिल्कुल हट चुके हैं, और जो वॉल है ना वो वापस से बहुत अच्छे से क्लीन हो रखा है, एकदम बिल्कुल वाइट। और अगेन हमें जो बुद्धा की पेंटिंग है ना यही लगानी है। और अभी क्या करेंगे ना, उसे फिर दोबारा से फ्रेमिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्लास टूटी है। पेंटिंग हमारी एकदम सेम टू सेम है, जो पोस्टर हमारा है ना वो बिल्कुल एकदम वैसे ही परफेक्टली है। तो वापस इसे अगेन इसी वॉल पे लगा दूँगी। तो वॉल क्लीन हो रखी थी, और उसके बाद मैंने जो नीचे कैबिनेट का टॉप है ना उसे भी मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दिया। और अब आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मैंने जो कहा था ना कि आज बहुत बड़ा काम करना है, तो वो है छत की सफाई। जी हाँ, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि छत को साफ़ करना है, झाड़ू करना है, बट हो नहीं रहा था। लेकिन आज फाइनली चलिए करते हैं छत की सफाई, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। घर तो हम डेली क्लीन कर देते हैं, बट जो छत है ना वो छूट जाता है, क्योंकि सच में हिम्मत नहीं होती है इतनी बड़े छत को झाड़ू करना, साफ़ करके रखना। लेकिन बीच बीच में टाइम निकाल के छत को भी झाड़ू कर देती हूँ, ताकि छत भी साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए फटाफट छत को झाड़ू करते हैं। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। मतलब यहाँ ना एकदम ब्लैक कलर के एकदम डस्ट पड़े हुए रहते हैं छत में, जो काफ़ी महीन होते हैं, और झाड़ू करने में काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर छत की सफाई करनी है ना तो विंटर का दिन ही बेस्ट होता है, क्योंकि सर्दियाँ रहती हैं
तो छत में धूप आ जाए या ना आए फिर भी आप आराम से साफ़ कर लोगे, थकोगे नहीं, हैरान परेशान नहीं होगे। लेकिन यही गर्मियों में अगर आप छत झाड़ू करने आओगे ना तो हालत ख़राब हो जाती है। एक तो पसीने से आप भीग जाओगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब थकावट लगती है, हैरान परेशान होके आप रहोगे, लगेगा कब जल्दी काम ख़त्म करें। तो छत अगर साफ़ करना है ना तो विंटर का टाइमिंग सही में बेस्ट है। तो फटाफट चलिए पूरे छत को क्लीन करते हैं। और आप देख सकते हो गंदगी कितनी ज़्यादा निकल रही है। अभी मुझे पूरे छत को झाड़ू करना है। मतलब जितना बड़ा घर आप देख रहे हो ना उतना बड़ा छत भी है। लेकिन घर क्या होता है ना कि हम डेली साफ़ करते हैं तो उतनी ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, उतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है। बट छत होता है कि बीच बीच में साफ़ करते हैं। कई बार तो होता है कि साल में एक बार ही साफ़ होता है, पूरे साल ऐसे ही रहता है, तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि घर में जब भी आप क्लीनिंग डस्टिंग करते हो ना कोशिश करिए डेली बेसिस पे, नहीं तो घर की भी यही हालत होनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। तो फाइनली पूरे छत को मैंने साफ़ कर लिया है और हालत ख़राब हो रखी है, बट छत अब क्लीन लग रहा है ना तो अच्छा लग रहा है। और मैंने 2 जगह जो गंदगी है ना वो जमा करके रखी है, इसे उठाना भी बाकी है। तो चलिए मैं सामने से आप लोगों को दिखाती हूँ कि छत से कितना ज़्यादा गंदा निकला है, इसलिए हिम्मत नहीं होती है छत की सफाई करने की। तो ये रहा, ये यहाँ पे पूरे जो डस्ट है ना वो मैंने जमा करके रखे है। और आप देख सकते हो जो धूल मिट्टी है ना एकदम ब्लैक कलर की यहाँ से निकली है छत से। और उसके बाद ये है जो और अदर कचरा था, प्लास्टिक, कुछ डब्बे, वो पत्ते, वो सारे मैंने यहाँ जमा करके रखे हैं। तो बस इन्हें उठाकर फेंकना है। तो बिना लेट किए हुए इसे उठाकर फेंकते हैं। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा अपने यहाँ का मैं नज़ारा भी दिखा देती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ठंड के दिनों में अगर ऐसी धूप निकलती है ना तो बहुत प्यारा लगता है। और मौसम अभी भी थोड़ा ठंडा है, ये नहीं कि गर्मी आ चुकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की हवाएं चल रही है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट मेरी हालत ख़राब हो रखी है, मतलब थक चुकी हूँ मैं, ठंड में पसीने आ रहे हैं छत झाड़ू करके। तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। उसके बाद जाके फिर जो भी गंदा मैंने जमा किया है ना उसे उठाकर फेंकूँगी, क्योंकि अभी नीचे जाकर फिर पोछा भी करना है, क्योंकि मैंने नीचे सिर्फ झाड़ू किया था, पोछा नहीं किया था, क्योंकि छत झाड़ू करना ना बहुत बड़ा काम है। तो चलिए बिना देर के हुए इसे उठाते हैं और रखते हैं साइड में, क्योंकि अभी मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो फिर कल फिर और एक एक्स्ट्रा काम हो जाना है कि इसे उठाकर फेंकना है। तो उससे अच्छा है कि आज साथ ही साथ मैं इसे हटा भी लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है तो एक थैले में तो आएगा नहीं, मुझे और एक थैला लाना पड़ेगा। तो इसे मैं फटाफट हटाती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज ना बहुत बड़ा काम हुआ, छत की सफाई हो गई। सच में छत झाड़ू करना और आंगन झाड़ू करना बहुत हेडेक का काम लगता है, खासकर तो छत, आंगन तो फिर भी हो जाता है, लेकिन छत झाड़ू करना बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है। और बहुत ज़्यादा थक गई थी और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। ठंड है लेकिन छत झाड़ू करके ना पसीने आ गए थे। तो स्वेटर मैंने खोल लिया है और पहले मैंने पानी अच्छे से पिया है, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये तो चलिए अब बिना टाइम गंवाए हुए लगते हैं वापस से अपने घर के कामों में, क्योंकि झाड़ू तो मैंने कर लिया था, बस मॉपिंग बची हुई थी। और छत से आने के बाद ना हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी मॉपिंग करने की, क्योंकि ताकत जितनी भी थी ना वो सारी चली गई थी, जो भी एनर्जी थी ना वो सब छत झाड़ू करने में निकल गई थी। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस से घर के कामों में लगूं। और 5 मिनट में बैठ गई थी ना तो लग रहा था कि ऐसे ही बैठी रहूं, लेकिन कोई नहीं, ये तो हमारा डेली का काम है। किसी दिन होता है कि काम थोड़े कम होते हैं, किसी दिन होता है कि काम थोड़े बड़े हुए होते हैं, बट करना तो हमें ही है। किसी के ऊपर हमें डिपेंड भी नहीं रहना है और ना ही हम रह सकते हैं, क्योंकि कोई वैसा नहीं है जो हमारी आकर हेल्प करे। तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, करना तो हमें ही है। तो फटाफट मैंने पूरे घर को क्लीन कर लिया और उसके बाद ले लिया था मैंने शावर और आ गई थी मैं भगवान के पास। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है पूरे दिन भर में, जब मैं थोड़ी देर भगवान के पास आकर बैठती हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। और सुबह सुबह घर में पूजा हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, घर की एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव सी हो जाती है। तो इन सारे कामों के बीच बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि मैंने कपड़े डाले हैं धुलने के लिए, और वो सारे कपड़े धुल चुके हैं तो उन्हें सुखाना भी है। तो चलिए फटाफट कपड़े सुखा देती हूँ। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीतता है, दिन भर बिजी रहती हूँ अपने काम में। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आप बिजी रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, जिससे क्या होता है ना कि जो आलतू फालतू की टेंशन होती है ना वो आपसे दूर रहती है। जब आपका दिमाग खाली रहेगा ना, जब आप खाली बैठे रहोगे ना तो बहुत सारी टेंशन आपको घेर के बैठी रहेगी, बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें दिमाग में दौड़ते रहती है। बट जब आप इस तरीके से अपने आप को बिजी कर लोगे ना, जो टेंशन है ना वो कोसों दूर रहने वाली है।
तो बस ऐसे ही चलता है मेरा डेली का रूटीन। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को पसंद आया हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।